नमस्कार बच्चों। पिछले वाले वीडियो में हमने तुलसीदास के दोहों का अध्ययन किया था। हमारा ये प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय है संतवाणी। तो संतवाणी में हमने एक संत कबीर तुलसीदास का अध्ययन कर लिया है। आज इस प्रथम अध्याय के तीसरे संत हैं कृपाराम खिड़िया, जिन्होंने राजियारा सोरठा की रचना की है। हमने कबीर के पढ़े, उन्होंने दोहों की रचना की। तुलसी को पढ़ा, उन्होंने भी दोहों की रचना की। कृपाराम खिड़िया ने सोरठों की रचना की है। तो उसमें हमने छंद लिखे थे दोहे, और ये हैं सोरठा छंद। इनमें किसका प्रयोग किया है? सोरठा छंद का प्रयोग किया है। नाम ही है राजियारा सोरठा। देखो, अब इनका जन्म हुआ था सन 1743 ईस्वी सन में और मृत्यु हुई सन 1833 ईस्वी सन में। 1743 ईस्वी में जन्म और 1833 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। तो पिता का नाम क्या होगा इनके? जगराम खिड़िया। और मारवाड़ मेवाड़ राज्य थे ना पहले, तो मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में। खराड़ी गांव है वर्तमान में पाली जिला। पाली जिला है ना अपना, उस पाली जिले में ये खराड़ी गांव में पड़ता है। तो खराड़ी पाली जिले में है वर्तमान में। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था जगराम खिड़िया। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि कौन थे? कृपाराम खिड़िया। देखो, दो शब्द आए हैं, डिंगल और पिंगल। इसको राजस्थानी भाषा बोलते हैं, राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा के। तो जो डिंगल शब्द है ये बोलते थे पश्चिमी राजस्थानी की भाषा थी ना, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है उसको बोलते हैं डिंगल भाषा। और पिंगल बोलते हैं जो पूर्वी राजस्थान है उसकी जो साहित्यिक भाषा है उसको बोलते हैं पिंगल। और पूरी राजस्थान की भाषा को शामिल किया जाए तो बोलेंगे डिंगल पिंगल या फिर राजस्थानी भाषा। तो इसके ये उत्तम कवि थे, डिंगल और पिंगल। पश्चिमी राजस्थान डिंगल, पूर्वी राजस्थान पिंगल। संस्कृत मर्मज्ञ मतलब जानकार होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए थे। देखो, सीकर में आगे और देख लो एक बार। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। ये देवी सिंह सीकर के राजा थे, इनके दरबार में रहे। और देवी सिंह के ही पुत्र का नाम है राव लक्ष्मण सिंह। तो ये सीकर के राजा के दरबार में रहे पहले देवी सिंह, और देवी सिंह के बाद में उनके पुत्र ने सीकर का राजकार्य संभाला, राव लक्ष्मण सिंह। तो इनके राजकार्य में उन्होंने इनके दरबार में ये दरबारी कवि बन करके रहे थे। तो देवी सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह ने इन्हें महाराजपुर और लच्छनपुरा दो गांव जागीर में दिए थे, इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर के। अब देखो आगे, राजिया कृपाराम जी का सेवक था। देखो, कवि का नाम क्या है? कृपाराम खिड़िया। और अपने सोरठ के लिए क्या लिखा है? राजियारा सोरठा। कवि ने स्वयं का नाम नहीं दिया, राजिया का नाम दिया है। तो राजिया का नाम था राजा राम। राजा राम ये कवि का सेवक था। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। देखो, यहाँ पर शुश्रूषा शब्द लिख रखा ना, ये शब्द गलत है। ये सही कैसे लिखा जाएगा? इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, तो इसको आप सही कर लेना। इसका अर्थ होता है देखभाल करना, देख रेख करना, सेवा करना। तो जब कवि बीमार हुए तो कवि बीमार होने पर उनके सेवक, जिनका नाम राजा राम, राजिया नाम से बोलते थे, उन्होंने इनकी बहुत सेवा की, देख रेख की। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। उसको ये चिंता थी कि मेरे मरने के बाद में मेरा नाम नहीं चलेगा, मेरा नाम समाप्त हो जाएगा। तो इस संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उससे संबोधित करते हुए, राजिया के नाम से संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है।
इन सोठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि उनकी रचनाओं का नाम क्या लिखा, कवि ने अपनी रचनाओं का नाम का राजियारा सोठा। तो कवि से भी अधिक नाम राजिया का, उनके सेवक का नाम चलने लगा। तो उनका नाम, उनके संतान नहीं था, लेकिन संतान न होते हुए भी आज उनका नाम कवि से भी नाम अधिक है, उनके सेवक का नाम अधिक प्रचलन में है, अधिक लोकप्रिय है। अब यहाँ पर प्रस्तुत जो कविताएं हैं, सोठे हैं, उन्हें 7 सोठे दिए गए हैं। तो इन सोठों में क्या बताया कवि ने, देखो, प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का समावेश किया गया है। हमें नीति किससे देते हैं, आदर्श लोक मर्यादा की, आदर्श जीवन जीने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस प्रकार के सोठों की रचना कवि ने की है। कोयल व काग, काग मतलब कौवा, तो कोयल और कौवे की तुलना कर मीठी वाणी का महत्व बताया है एक सोठे में। दूसरे सोठे में शक्कर व किस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। शक्कर और किस्तूरी से दोनों की, यानी सुंदरता का नहीं, गुणों का महत्व होता है, ये बताया है। अगले सोठे में बताया है दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं, दूसरों के दुख में लोग खुश होते हैं। अगला है हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। इससे अगले सोठे में है मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मुख पर मधुरता मतलब सामने से तो मीठा मीठा बोले और हृदय में, मन में उसके लिए द्वेष की भावना रखे, तो ऐसे लोगों से आत्मीयता, प्रेम भाव नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा हमें कवि ने दी है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। मैत्री निर्वाह मतलब मित्रता का पालन करने के लिए एक दूसरे मित्र के प्रति समर्पण व सरल व्यवहार जरूरी है। इसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था, ये सब मित्रता के कारण। आजकल हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत मतलब महत्व है, रद्दी कागज सी हो जाती है। तो ये कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित सोठों का कुछ सार है। आज हम सिर्फ कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। कल इनके जो 7 सोठे हैं, उन 7 सोठों का अध्ययन करेंगे। तो आज आप राजियारा सोठा नाम ऊपर लिख करके और कवि का जीवन और साहित्यिक परिचय अपने इसमें लिखना है। इसमें 2-4 बात और लिख लो आप, प्रमुख बातें हैं। बता दिया इसमें छंद का प्रयोग किसने कौन से किया है। छंद का प्रयोग, सोठा छंद का प्रयोग किया है कवि ने संबोधन शैली, ये लिख लेना आप, कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। छंद कौन सा है, छंद है सोठा छंद का प्रयोग किया है और शैली है संबोधन शैली का प्रयोग किया है। कवि रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल की ये रचना है। हिंदी साहित्य का काल वर्णन करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये कवि रीतिकाल के कवि हैं। कवि की शिक्षा दीक्षा सिक्कर में ही हुई। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कवि की शिक्षा सिक्कर में हुई और बाद में सिक्कर के राजा के दरबार में ही हुए कवि के रूप में अपना जीवन यापन किया था। इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया है, वैण सगाई अलंकार है उसको बोलते हैं, वैण सगाई अलंकार का प्रयोग प्रमुख रूप से किया है। तो ये बात भी आप लिख लेना, वैण सगाई अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। तो इसको लिखते हुए आप इन कवि का जीवन और साहित्यिक परिचय को आप लिख लेना।